नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट हैंड हाउस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन जीडी बिष्ट सर की विशिष्ट डिक्टेशन पुस्तक से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। श्रीमान, हम सबको इसी दिशा में सोचना होगा। कोई दावा नहीं करता है कि हम ही इसको लाए हैं। हमारे बाद जो कोई आएंगे वे इसको और इम्प्रूव करेंगे और उनके बाद जो आएंगे वे उनसे भी आगे बढ़कर इसको इम्प्रूव करेंगे। हो सकता है कि एक समय ऐसी स्थिति आ जाए कि यह करना ही न पड़े, यह जन सामान्य का विषय बन जाए, लेकिन अभी हमें इस पर काम करना होगा। महोदय, अभी हमने शहरों में प्रतियोगिता का वातावरण शुरू किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसे कर रहा है। उसका परिणाम यह आया है कि आज शहरों में उस शहर की इलेक्टेड बॉडी पर सफाई के लिए दबाव बढ़ रहा है कि उस स्ट्रीम में हमारे शहर का नाम क्यों नहीं है। मैं बनारस का एमपी हूँ और बनारस के नागरिक बनारस की म्यूनिसिपैलिटी पर यह दबाव डाल रहे हैं कि भाई क्या बात है, स्वच्छता के अंदर बनारस नज़र क्यों नहीं आ रहा। इस तरह जनता का प्रेशर बढ़ रहा है और यह बढ़ना भी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर आप हैं, आप भी अपने शहर में इस तरह के प्रेशर को बढ़ाइए और वहाँ सरकार को मजबूर कीजिए, इलेक्टेड बॉडीज को मजबूर कीजिए। स्वच्छता को हम अपने देश का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माने। महात्मा गांधी जी का जो सपना था 2019 तक उसे पूरा करना हम सबका दायित्व क्यों नहीं हो सकता है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि यह कार्यक्रम इस सरकार या उस सरकार का नहीं हो सकता है, यह हम सबका होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ मीडिया वाले दुनिया भर के विषय पर हमारी आलोचना करते हैं, सरकारों की आलोचना करते हैं, लेकिन केवल यही एक ऐसा विषय है जिसमें देश का मीडिया पार्टनर बना है। कहीं न कहीं मीडिया के लोग भी इस काम को कर रहे हैं। वे खुद कार्यक्रम भी करवा भी रहे हैं और उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। हम भी इसे सबका कार्यक्रम बनाएंगे। यह देश में टूरिज्म को बढ़ाने के काम भी आएगा। जो इसका विरोध करते हैं उनके लिए तो यह सबसे पहले करने जैसा काम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो एक इंटरनेशनल एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट कहती है कि गंदगी के कारण गरीबी में जीने वाले परिवारों को सालाना 7,000 रुपये दवाइयों पर खर्च करने पड़ते हैं। अगर उनकी बीमारी जाएगी तो इससे देश की कितनी बड़ी सेवा होगी। मैं मानता हूँ यह काम ऐसा है जो वास्तविक सेवा में आता है। जिन्होंने इस काम को किया है उन्हें हम और आगे बढ़ाएं और जितना किया है उसको और अधिक करें। अगर हम इसे एक सेवा के रूप में करेंगे तभी हम इस देश को आगे बढ़ा सकेंगे। अभी मैं छत्तीसगढ़ गया था, वहाँ मैंने एक आदिवासी माँ के पैर छुए। वे पढ़ी लिखी नहीं थी, 90 वर्ष से ऊपर उनकी उम्र
थी, लेकिन उस माँ ने अपनी 3 बकरियां बेचकर टॉयलेट बनवाया था। वह उस गांव में पहली महिला थी जिसने टॉयलेट बनवाया था। हम लोगों के लिए इससे बड़ा इंस्पिरेशन और क्या हो सकता है। मैं चाहूँगा कि इसको सरकारी कार्यक्रम, पक्ष का कार्यक्रम इस सरकार अथवा उस सरकार के कार्यक्रम की सीमाओं में न बांधें। इस पर आप सब देश हित में सोचें। अगर हम इस प्रकार इसे अपनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत अच्छा प्रयास होगा। कल हमारे सीताराम जी उनकी जो बेसिक फिलॉसफी है उसको प्रकट कर रहे थे कि इतने एग्जेम्पशंस मिले, इतना यह मिला, उतना वह मिला, और पता नहीं कहाँ कहाँ से उन्होंने आंकड़े दिए। यह तो भगवान जाने, मुझे वे आंकड़े नहीं मिले। हो सके तो बाद में उनके बारे में बता दीजिएगा, लेकिन मैं कुछ और आंकड़े भी बताना चाहता हूँ। यह जो टैक्स छूट है, जरा हम देखें कि 10,000 करोड़ रुपए की छूट दी है, किसमें दी है? दाल और सब्जी में दी है। क्या हम उसका विरोध करेंगे? 5,000 करोड़ रुपए छूट चीनी के लिए है। शरद पवार जी बगल में बैठे हैं, साथ में आपको समझा देंगे। 19,000 करोड़ रुपए छूट किसके लिए है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के उद्योगों के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए है। क्या हम उसका भी विरोध करेंगे? आज पब्लिक सेक्टर बैंकों की जो स्थिति है, मैं इसको कोई बहुत बड़ा संकट नहीं मानता हूँ। निश्चित रूप से यह एक चुनौती अवश्य है, लेकिन ये ऋण कोई हमारे ज़माने के दिए हुए नहीं हैं। राजनीतिक लोग उसमें कितना हस्तक्षेप करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन परिस्थिति यह है कि कितने वर्षों से कितने ही सेक्टर ऐसे रहे हैं। यह संकट क्या है? आप स्टील को ले लीजिए। सच में अर्थव्यवस्था की स्थिति यही है। स्टील का संकट यह है कि देश में चाइना से सस्ता स्टील आ रहा है, इसलिए हमारी स्टील मिलों का स्टील कम बिक रहा है और स्टील मिलें संकट में चली गई है। दुनिया में टाटा स्टील जैसी कंपनी की रेटिंग भी खराब हो गई है, जो स्टील की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। सेल की रेटिंग खराब हो रही है और लगभग सभी स्टील मिलें घाटे में चल रही है। जब घाटे में चल रही है तो बैंक का पैसा नहीं लौटा सकती है। पिछले 5-7 सालों में इस पर क्या किया गया, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमारी सरकार ने ड्यूटीज बढ़ाई। चाइना से जो सामान आ रहा था उस पर कार्यवाही की और मिनिमम इंपोर्ट प्राइस रखा। आज अमेरिका ने चाइनीज स्टील पर 260% से भी ज़्यादा ड्यूटी लगा दी है, क्योंकि स्टील का जो इन्वेजन है उसके कारण हमारी स्थानीय मिलें एकदम बंद हो जाए और वे मिलें बैंकों का पैसा तक भी न दे पाए, जिससे बैंकों के एनपीए बढ़ जाएं। यह हम कैसे होने देते? लेकिन यह काम 21 महीने से पहले भी तो हो सकता था, क्योंकि स्टील का संकट तो पहले से था। फिर पावर सेक्टर आता है। आज देश में पावर के क्षेत्र में बिजली की रिकॉर्ड पैदावार है
और बिजली का रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण सभी राज्यों में हो रहा है। स्टॉप। डिक्टेशन का बार बार लिख के अभ्यास कीजिए तथा इसे ट्रांसक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।